रही बात दूसरी पानी की, तो पानी तो जैसे अभी आधे से ज्यादा पेशेंट बोलते हैं सर्दी है डॉक्टर साहब प्यास नहीं लगती। प्यास नहीं लगती तो क्या हम पानी पीना छोड़ दें? नहीं, हमारे शरीर को बहुत जरूरत है पानी की। सादा पानी जितना जरूरी है, जितना अच्छे से तो आपका कब्जी को नॉर्मली आपका पेट साफ करने में बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। पर आप अगर सादा पानी नहीं पिएंगे तो कितना ही लग्जरी ले लीजिए, कितना ही फाइबर ले लीजिए, नहीं अच्छे से पेट साफ हो पाएगा। हार्ड स्टूल की सख्त स्टूल की दिक्कत रहेगी ही रहेगी, है ना। तो मेन जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो आपका इन सब चीजों की वजह से ज्यादा रहता है। कृपा कर बैठ जाइए, लेट जाइए, आराम से ध्यान से सुन लीजिए। आवाज सभी को आ रही होगी, वॉइस क्लियर है ना? कॉन्स्टिपेशन का मेन कॉज क्या होता है? आजकल जैसे हम लोग जंक फूड खाते हैं ना, तेल मसाले वाला खाना सभी लोग खाते होंगे, छोले भटूरे है ना, पाव भाजी सब लोग खाते होंगे। तो जो ये जंक फूड हम लोग खाते हैं इसकी वजह से तेल मसाले वगैरह जो हम लोग खा रहे होते हैं उसको अच्छे से नहीं पचाने की वजह से, दूसरा हमारा दिनचर्या में जितना पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी की वजह से भी हमारा कब्ज की शिकायत ज़्यादा बढ़ती है। तीसरा हमारा मेन, सब लोगों को कोई ना कोई तनाव है। तनाव अगर रहेगा तो आपका कॉन्स्टिपेशन जरूर सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेक्सेटिव ले लीजिए, पानी पी लीजिए अच्छे से, अगर आपके मन में तनाव रहेगा तो आपके छोटे वाले ब्रेन में तनाव रहेगा, जो कि आपका पेट साफ करने का काम करता है। छोटा ब्रेन मतलब हमारा पेट, हमारी आंतों की समस्या, है ना। हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है हमारे पेट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा अगर यहाँ से तनाव रहेगा तो हमारी वेगस में स्टिमुलेट होके कॉन्स्टिपेशन क्लियर कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन कर सकती है ना, कॉज कर सकती है। तो अगर मन में तनाव रहेगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कितनी भी दवाइयाँ ले रहे हैं पेट साफ करने के लिए, प्रयास करिए कि आपका मन भी शांत होना चाहिए। अब मन शांत करने के लिए क्या करना है? मन शांत करने के लिए कहीं बैठ के एकाग्र होने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कोशिश करना है कि ज़्यादा विचार नहीं आए। ज़्यादा विचार अगर किसी को आते हुए बहुत एंजाइटी वाला पेशेंट रहता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मंत्र का जाप करना चालू करना है ना। मंत्रों के जाप से आप अपने आप को डाइवर्ट कर पाते हैं, जो भी आपके मन में विचार आते हैं। मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तो जैसे कि अभी महाराज जी ने भ्रामरी प्राणायाम कराया, सभी लोगों को पता है भ्रामरी कैसे होता है। भ्रामरी प्राणायाम आराम से कर सकते हैं, जिससे कि आप मन के जो विकार होते हैं उनको कम कर सकते हैं। तीसरा, अगर नींद पूरी नहीं होना, नींद पूरी अगर नहीं रहेगी तो भी आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो डिस्टर्ब होता है। आप अगर सोएंगे ही 3-4 बजे तो आप सोचें कि सुबह सुबह पेट साफ नहीं हो रहा, कैसे मैनेज होगा पेट साफ? कैसे होगा सुबह सुबह पेट साफ जब प्रॉपर आपके पर्याप्त मात्रा में आपको नींद ही नहीं मिल पा रही है? तो उसके लिए आपको नींद पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी है। अब किसी किसी का नाइट शिफ्ट का प्रॉब्लम रहता है, तो नाइट शिफ्ट वाले ऐसा तो नहीं ना शिफ्ट चेंज कर लें, ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं, उसमें अपने दिनचर्या को ऐसा एडजस्ट करें जिससे कि आप दिन में अगर थोड़ा सा व्यायाम कर लें, दिन में थोड़ा सा जैसे योग निद्रा हो गया, नींद पूरी नहीं होने की वजह से भी आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने चाहिए, है ना। तो अगर वैसे नींद को मैनेज कर लेंगे तो आपको जो है कब्ज की समस्या इतनी नहीं रहेगी। ये 4 मेन जो है कारण, नींद आपका, स्ट्रेस आपका पानी का इंटेक नहीं प्रॉपर होना, आपकी डाइट में प्रॉपरली फाइबर्स ग्रेन्स वगैरह नहीं होना, ये 4 मेन रीज़न है जो आपको कब्ज करते हैं, जो कि आजकल कॉमन हो गया है बच्चों में। बच्चों को आजकल सब लोग लाड़ प्यार में चिप्स कुरकुरे सब खिला देते हैं, पर बच्चे अगर पानी नहीं पिएंगे तो कोई बात नहीं, बच्चे अगर खाना नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं। लाड़ प्यार करना अच्छी बात है, परंतु उस लाड़ प्यार में उनकी भविष्य को बर्बाद नहीं करना है हमको। अभी एक बच्चा आया था जिसको 9-10 दिन तक फ्रेश नहीं हो पाया था, वो उसका पेट साफ नहीं हो पाया था। क्यों? उसकी लाइफ में और आजकल का दिनचर्या कितना गड़बड़ हो गया है।
तो कोशिश करें कि बच्चों को लाड़ प्यार दें, पर उनका भविष्य संभाल के, उनका हेल्थ को संभाल के। उनका स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है लाड़ प्यार से ज़्यादा। जहाँ जो चीज़ गलत है वहाँ बोलना भी पड़ता है, नहीं तो ऐसे तो लाड़ में बच्चे ऐसे हो जाएंगे फिर ओबेसिटी का कारण बनेंगे। ठीक है। अब अगर कब्जी कंटिन्यू रहेगी तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे? कब्जी के कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, जैसे लगातार अगर कब्जी रहता है तो उससे आपको पाइल्स की दिक्कत हो सकती है ना। मराठी में बोलते हैं मूलव्याध, है ना। तो पाइल्स की दिक्कत की वजह से आपके गुदा द्वार में मसा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपको अगर कंटिन्यू वो रहेगा, हार्ड स्टूल होता रहेगा, बहुत कड़ा लेटरिन आएगा तो वो आपको ब्लीडिंग भी कर सकता है वहाँ पे स्ट्रेस डल के। ठीक है। तो ऐसी समस्या में आपने क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा ही मूलव्याध की दिक्कत रहती है तो आप कटी स्नान कर सकते हैं। कटी स्नान में क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे उपचार कराते हैं तो उसमें आपको एक टब रहता है ना, कपड़े धोने का टब या टब, ऐसा बड़ा सा टब में आप नाभि से नीचे के एरिया को रख के 10 से 15 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा और आपके ये पाइल्स को भी ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा कॉम्प्लिकेशन रहेगा आपका ब्लीडिंग पाइल्स के बाद में फिशर, फिस्टुला, ये सब जो होते हैं ना, हमारा जब पेट हमारे टॉक्सिन साफ नहीं कर पाता, हमारे शरीर के अंदर जो मल रहता है, जमा होता रहता है ना, उसकी वजह से जब वो शरीर इतना बता रहा है तब भी आप साफ नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपका फिशर, पाइल्स, फिस्टुला इन सब के थ्रू निकलता है। इसलिए आप देखिएगा कितनी भी सर्जरी करा लें पाइल्स की, चाहे फिशर का कुछ भी करा लें, जब तक आप आहार सही नहीं रखेंगे तब तक आपका वो उपचार कोई लाभ नहीं देगा तो टेम्परेरी देगा, दोबारा आपको वो चीज़ हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों को भी फिशर है, फिस्टुला है, पाइल्स है, तो उन लोग अपने आहार में और अपने दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करें, जिससे कि आगे ये प्रॉब्लम आपको बढ़े नहीं। इसके अलावा जैसे कभी पेट साफ नहीं होता है तो देखा होगा काफ़ी लोग बोलते हैं मैंने कुछ खाया ही नहीं, मेरा पेट फूल गया, है ना, डकारें आने लगेंगी, गैस होने लगता है, ऐसी छाती में जलन होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। तो ये सब जो लक्षण होते हैं ये आपके पेट साफ नहीं होने के लक्षण होते हैं। काफ़ी लोग गैस की प्रॉब्लम को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो गैस की प्रॉब्लम, आपको गैस अगर हो रहा है मतलब आपको गैस्ट्रिक होने की वजह से आपका शरीर बता रहा है, संकेत दे रहा है कि भाई अंदर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, प्लीज़ कुछ करो। वो नहीं झेल पा रहा है, नहीं सही कर पा रहा है। तो जिन लोगों को भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा सा अपने आहार में बदलाव करें, पानी का इंटेक बढ़ाएं। कई बार गैस पानी नहीं पीने की वजह से भी ज़्यादा होती है। जब एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर तो पानी सबको पीना चाहिए। अब यहाँ पे आती है बात मेडिकेटेड वाटर की। सारे साधक जो होते हैं वो मेडिकेटेड वाटर के चक्कर में सादा पानी को भूल जाते हैं। तो सादा पानी से भूलना नहीं है, कोशिश करना है मेडिकेटेड वाटर जो है वो एक जितना लिमिटेड अमाउंट में आपके डॉक्टर ने आपको बोला है वो पूरा पिए, परंतु उसके साथ में जितना आवश्यक पानी है, मान लो 2 से 2.5 लीटर हम डेली बोलते हैं तो एटलीस्ट 1 लीटर 1.5 लीटर तो पी लीजिए। आप ठंड का मौसम है और आप बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे तो आपको ऐसे तो डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर तो नहीं आएंगे, पर वो आपका सिर दर्द बनाएगा, वो आपका जो है पेट में भारीपन करेगा, आपको डकारें आएंगी, है ना। तो ये सब जो शरीर को दिक्कतें आएंगी उसकी वजह से फिर वो आपका जो भी प्रॉब्लम जिसके लिए आप यहाँ इलाज के लिए आए हैं वो सब ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक पाचन क्रिया अच्छे से नहीं होगी हमारा कोई भी परेशानी हम कैसे ठीक करेंगे, है ना। तो आपका एक ये वाला जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो भी ऐसे रहता है। तो जिसको भी गैस की समस्या रहती है हींग का पानी पी सकता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक पाउडर होता है, बहुत अच्छा पाउडर है वो, सब लोग बनाने की विधि भी देख सकते हैं, तो उसको भी घर पे उपयोग कर सकते हैं। गैस की दवाइयों से बचेंगे आप लोग। कॉन्स्टिपेशन का एक और कारण जो होता है वो होता है दवाइयों की वजह से। तो कॉन्स्टिपेशन में जैसे आपका डिप्रेशन की दवाएं चल रही है ना, एंटी डिप्रेसेंट जो लोग ले रहे होते हैं, या फिर पार्किंसन वगैरह, तो ऐसे मेडिकेशन जो रहते हैं एलोपैथिक मेडिकेशन वो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर साथ में उसके साथ में गैस की दवाई दे देता है, एक फाइबर लैक्सेटिव दे देंगे आपको साथ में कि चलो ठीक है आप ये दवाई ले लीजिए, इसके साथ में ये दवाई लेके अपना गैस कॉन्स्टिपेशन से फ्री हो जाएंगे। पर अगर आप उस दवाई से भी निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए अपना आहार सही रखेंगे, अपना विचार स्ट्रेस नहीं लेंगे,
अपना खान पान सही रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दिनचर्या थोड़ा सा नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे तो इन सब दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खाने में कोशिश करें कि लैक्सेटिव अच्छे से लें। अब लैक्सेटिव में सबसे अच्छा लैक्सेटिव रहेगा आपका कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, सबसे अच्छे से हेल्प करता है। जैसे किसी को सख्त मतलब हार्ट स्टूल की प्रॉब्लम होती है, रोज रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल को पिया करें। गुनगुने पानी में आधा चम्मच डाल के कैस्टर ऑयल रोज पिएंगे, जिससे कि आपका जो स्टूल हार्ड हो रहा है उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। इसमें आपका जो ओरिजिनल एसिड रहता है ये बहुत अच्छे से आपका पेट साफ करने में हेल्प करता है। दूसरा लैक्सेटिव आपका है एलोवेरा। स्वामी जी को कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा एलोवेरा सब लोग पिया करो। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका पेट साफ हो सके तो बाकी समस्याएं भी ठीक रह सके। एलोवेरा भी सबसे अच्छा लैक्सेटिव है जो कि हमारे पूर्वज पहले टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जो कि आपके स्टूल को प्रॉपरली पानी की डिहाइड्रेशन का जो आपका कमी की वजह से आपका स्टूल हार्ड हो रहा है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। तीसरा आपका आ जाता है आपके फाइबर्स डाइट, है ना। जितना भी आप अगर फाइबर्स लेंगे आपकी खाने में, पर डे के खाने में एटलीस्ट सुबह के नाश्ते में ही सही आप फल ले सकते हैं। फल बहुत अच्छे हैं, फल जरूरी है आपके लिए। फल जितना अच्छे से खाएंगे, जितना अच्छे से चबा कर खाएंगे। आप खा तो रहे फल, अगर आप खा रहे हैं 5 मिनट में 3-4 एप्पल खा ले रहे हैं तो एप्पल खा जा रहे हैं, तो वो सारा तो आपके डस्टबिन में चला गया। तो जितने अच्छे से च्यू करके खाएंगे, जितने अच्छे से चबा कर खाएंगे, वो आपको प्रॉपर जो आपको जो लाभ मिलने वाला है वो ज़्यादा अच्छे से दे पाएगा। तब आपका जो है पेट अच्छे से साफ हो पाता है। फाइबर्स के साथ, फल के साथ में आपने अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स, अभी तो सर्दियों का समय है, कितनी अच्छी हरी हरी सब्जियां मिलती हैं, गाजर चुकंदर आते हैं। इस समय तो मतलब जितनी सब्जियों की कमी ही नहीं है, सब्जियां इतनी सारी आती हैं। मटर है, पालक है, बहुत सारी सब्जियां भी आ रही होती हैं, जैसे भाजियां हैं अलग अलग प्रकार की। तो ये सब प्रकृति दे रही है। अभी क्यों? मौसम अनुसार हमें प्रकृति दे रही होती है इसीलिए कि अभी इस समय में हमको ज़्यादा जरूरत है उसकी। तो जितना अच्छे से हरी सब्जियां खाएंगे उतना अच्छे से आपका पूरा पेट क्लीन होता है। इसके अलावा जैसे सीड्स आप लोगों ने देखा होगा, सीड्स होते हैं सनफ्लावर, पंपकिन, फ्लैक्स सीड, है ना, अलसी का बीज, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज। इन बीज का भी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा होता है, लाभ होता है हमारे शरीर के ऊपर। इनमें भी जो है फाइबर अच्छे खासे रहते हैं। इनका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है वो हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इवन जो महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उनके लिए भी सीड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो डेली पर डे आधा चम्मच तीनों सीड्स को मिला के भी अगर ले लेंगे तो आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए भी अच्छा रहेगा और पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा आपका आ जाता है मैग्नीशियम रिच डाइट। मैग्नीशियम रिच डाइट में आपके मखाना आ गया, आपका पालक आ गया। जितना मैग्नीशियम रिच डाइट आप लेंगे उतना आपका पेट के लिए अच्छा रहता है। अब सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपका ये कोशिश करेंगे फाइबर ऐसे ले लिया आपने, फल ले लिए, सब्जी ले लिए, पर तब भी पेट साफ नहीं हो रहा तो थोड़ा स्मूदीज वगैरह बना के ले लीजिए। जैसे कि मान लो कुछ खाते नहीं बनता है, पेट में बहुत भारी लग रहा है तो आपने कुछ स्मूदीज बना ली, स्मूदीज बना के ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपका जो है पूरा पेट को क्लीन करने में हेल्प करेगा। कोशिश किया करें एक बार श्वास किया करें, जमा हो रहा है। अब आप जितना डालोगे सब जमा होता है, तो जमा होता है तो जमा करके पेट को फुलाना तो नहीं है। हम क्या करेंगे, जूस में फास्टिंग कर सकते हैं या स्मूदीज में फास्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रूट में फास्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि जितना वेजिटेबल्स आप लेंगे, जितना फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं, जैसे पेठा जूस बहुत अच्छा रहता है आपके लिए ना। गाजर चुकंदर का सूप भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, पालक टमाटर का सूप ले सकते हैं। तो इन सब जो जूस और स्मूदीज की अगर आप फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग में सब लोग समझते हैं खाली पेट रहना है, या तो एक फास्टिंग होती है खाली पेट रहना, या रहती है दूसरी साबूदाने की खिचड़ी और समा वाली, है ना। 2 फास्टिंग होती है हम सबके नॉलेज में। तो ये फास्टिंग दोनों में से कोई सी भी नहीं रखनी है आपको। आप रखेंगे रस पे रस, सिर्फ रस और रस पे रहेंगे, जिससे पूरे दिन सिर्फ वही फल खाएंगे, वही रस पिएंगे, जिससे आपका पेट साफ होता है। जैसे कि पेठा जूस है तो पेठा जूस में रह सकते हैं। अब आप बोलेंगे पेठा जूस दिन भर पिएंगे तो कैसे रहेंगे? एक टाइम पेठा जूस पी लीजिए, एक टाइम पे आपने गाजर चुकंदर का जूस पी लीजिए,
आपका जैसे आप लोग काफी डाइट में बोर हो जाते हैं, दवाई से बोर कभी नहीं होते, बीमारी से बोर नहीं होते, पर डाइट से बोर हो जाते हैं, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। जैसे बच्चों को है, बच्चे सेम चीजें नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप बदल बदल के दे दीजिए, कितनी सारी चीजें तो हैं। जैसे नाशपाती का रस, अगर आप लोगों ने नीरज सर का लेक्चर सुना होगा तो नाशपाती को उनका डोज ज्यादा रहता है, क्योंकि नाशपाती जो होता है सबसे अच्छे से पेट को क्लियर करने में हेल्प करता है। फलों में सबसे अच्छा फल पेट साफ करने के लिए नाशपाती है, उसका नाम ही नाशपाती है, जो नाश कर दे आपके कब्जी का। ठीक है, तो नाशपाती का दूध से स्मूदी बनाकर भी अगर आप उपयोग करेंगे तो वो आपका पेट साफ करने में काफी हेल्प करता है। तो आप दिन भर उस यूज से रह सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। अब जैसे कोई बेसिन है या वॉशिंग मशीन है, उसमें मान लीजिए कचरा चला गया है, तो क्या करेंगे, और कपड़े डालेंगे क्या धुलने के लिए? नहीं ना, पानी डालेंगे, पानी से क्लीनिंग करेंगे अच्छे से, फिर उसको बाहर जाने देंगे। यही करते हैं सब लोग घर में, सबको पता है गंदगी को निकालने का तरीका क्या है, लिक्विड से साफ करेंगे। तो जब हम सारी गंदगी लिक्विड से साफ कर रहे हैं तो पेट का सामान हमारा दवाई मूल्यों से कैसे साफ होगा? पेट की गंदगी के लिए साफ करने के लिए भी तो हमको लिक्विड चाहिए रहेगा ना। वो लिक्विड क्या रहेगा? पानी रहेगा, आपका स्मूदीज रहेंगी, जूस रहेंगी, आपका जूस के अलावा आप सूप ले सकते हैं, सूप रहेंगे। तो जितना आप लिक्विड ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में उतना अच्छा रहेगा। अगर किसी को जैसे कॉन्स्टिपेशन होने के बावजूद भी भूख ज़्यादा लगती है, तो भूख ज़्यादा लगती है तो उस टाइम पे कोशिश करें कि फल लें, फल चबा चबा के अच्छे से खाएं और थोड़ी मात्रा में फल खाएं। ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत सारा फल खा लिया, थोड़ा थोड़ा अच्छे से चबा के खाएंगे, क्योंकि दांत हमें भगवान ने यहाँ दिए हैं, दांत हमारी आंतों में नहीं है। तो अगर हमारी आंतों में दांत नहीं है मतलब हमें यहाँ से अच्छे से मशीन चला के भेजनी है, जिससे कि जो आपका बोलस बनेगा वो नीचे जा जाके अच्छे से डाइजेशन में जाकर इंटेस्टाइन में जाके पूरा अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट कर सके। इसलिए हमको अच्छे से चबा के खाना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन का, गैस का, एसिडिटी का आजकल कॉमन रीजन एक ये भी है कि खाना प्रॉपरली चबा के नहीं खाया जाता है, क्योंकि सबको जल्दी जाना है, किसी को ड्यूटी पे जाना है, किसी की मीटिंग है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, मम्मी को खाना बनाना है, दीदी को स्कूल जाना है ना, पढ़ाने के लिए। तो सबको अपने अपने काम करने होते हैं। उन काम के चक्कर में हम भागदौड़ में इतने बिजी हो गए, इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं। हमें वो नहीं करना। जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हम अपना काम कर पाएंगे, हमारे परिवार वालों का साथ दे पाएंगे। हम कमा किसके लिए रहे? परिवार वालों के लिए। और खुद ही ऐसा करेंगे तो बीमार तो खुद ही होंगे ना, फिर परिवार वाले हमें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अच्छे से चबाना भी बहुत जरूरत है। बाकी अब जैसे कुछ उपचार होते हैं, जैसे घरेलू उपचार जो पेट की सफाई के लिए सबसे मेन, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा सब लोग बोलते हैं कि हमें तो ये परेशानी नहीं है, फिर भी पेट पर क्यों हमारे सिकाई हो रही है। पेट पर गर्म ठंडी सिकाई जो होती है आपके लिए सबसे अच्छा इजी थेरेपी है, जो आप घर पे कर सकते हैं। घर पे क्या कहीं पे भी कर सकते हैं, बस खाने से थोड़ा गैप होना चाहिए आपको। 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडी। ये गर्म ठंडी सिकाई जो होती है पेट पर करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका वहाँ का रक्त का प्रवाह अच्छा हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से वहाँ के जो ऑर्गन है वो प्रॉपर अच्छे से काम कर पाते हैं। इसलिए गर्म ठंडी सिकाई करना बहुत जरूरी है। तो जब आप गर्म ठंडी सिकाई, जब भी आपको कभी कब्जी रहती है, गैस्ट्रिक रहता है, एसिडिटी होती है, आप पेट पर गर्म ठंडा सिकाई घर पे भी करिए। ऐसा नहीं कि ये यहीं पे कराया जाता है तो बस हो गया, आप घर पे भी करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों को बेली फैट होता है उन लोगों को भी लाभ मिलता है, जिन लोगों को पाचन में कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत अगर हो रही होती है तो लाभ मिलता है। और वो पेट पर ही क्यों, जहाँ कहीं किसी को दर्द है वहाँ पे भी कर सकते हैं, बस अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म से निकाल ले रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि खा के तुरंत छोड़ रहे हैं। कोई भी उपचार होता है उसका एक तरीका होता है, खाने से थोड़ा गैप करना होता है। बाकी योगा जो होता है, योगा से पेट साफ करने में मदद बहुत होती है। अब लगेगा योगा से कैसे होगा? आसन जब आप करते हैं आपका फिजिकल वर्कआउट भी जरूरी होता है। अगर आप आसन वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है। मल्लासन हो गया, मंडूकासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, ये आसन जो होते हैं पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप उत्तान पादासन करेंगे तो ये आपके जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बहुत बढ़ाते हैं, अच्छे से सही करते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से फ्रेश हो पाए। दूसरा, अभी सब लोग आधुनिक उसमें आ चुके हैं तो सब लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं। सब लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं तो अब तो नीचे बैठना तो सब भूल गए हैं।
अब शरीर को क्या चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने के लिए प्रॉपरली मूवमेंट के हिसाब से पोस्चर चाहिए। अब ना हम नीचे बैठ रहे हैं ना हम इंडियन टॉयलेट में बैठ रहे हैं, तो बॉडी की वो वाली मूवमेंट तो गायब सी हो गई है। इसलिए आजकल इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कब्ज की समस्या। तो जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वो वेस्टर्न टॉयलेट में भी इंडियन टॉयलेट के स्टाइल में बैठ के कर सकते हैं, जिससे कि उनको थोड़ा सा आराम लगेगा। उसकी वजह से स्टूल इजीली पास हो जाते हैं, है ना। उसकी वजह से जो मल है वो अच्छे से मल द्वार के द्वारा निकल सकता है। तो अब आप बोलेंगे कि इंडियन टॉयलेट की तरह कैसे बैठे वेस्टर्न टॉयलेट में, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टॉयलेट के पास में एक स्टूल रख सकते हैं। बाकी स्टूल सबके बाथरूम में रहता है, छोटा वाला जितने स्टूल होता है वो सबके पास रहता है। तो आपने क्या करना है, उस स्टूल को पैर के पास में रख लेना है। पैर के पास में आप स्टूल रखते हैं, पैर के पास जब आप स्टूल रखेंगे तो आपका एक पोस्चर जो बनेगा वो इंडियन टॉयलेट की तरह बन जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपने जो है आपको इजीली आपको बाउल मूवमेंट्स हो जाएंगे। तो कुछ छोटी छोटी जो कॉमन जरूरत वाली बातें हैं वो मैंने आप सबको बताई हैं, जो कि आप अगर करेंगे तो आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी, और जिनको अगर है तो उनको आराम लगेगा। अगर फिर भी किसी को कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकता है। धन्यवाद।